अजामिल का नाम सुना है? अजामिल नाम का एक ब्राह्मण हुआ जो बड़ा पापी था। कशोधन जी, पहले ये अजामिल जो है बड़ा सदाचारी था, धर्मात्मा था, संध्योपासना करता था, वेद पाठ करता था, धार्मिक था। लेकिन एक बार वन में गया और वन में जाकर के इसने कोई बाजारू स्त्री को वहां देखा। उसकी गोरी चमड़ी को देख करके अब क्षण भर ही कोई दृश्य इसने देखा, एक क्षण ही नजर गई और जैसे ही नजर गई तो विकार आ गया, बुद्धि नष्ट हो गई और बस उसी के पीछे पागल हो गया या मुझे तो इसकी प्राप्ति करना है। क्या हुआ? उसका सदाचार, उसका जप तप नियम व्रत सब छूट गए और वो पाप में डूब गया, पर पापी अजामिल के नाम से विख्यात हुआ। कहने का अर्थ यह है, इतने से देर का कुसंग, थोड़ी देर ही तो उसकी नजर गई। और आज क्या हो रहा है? आज हालत यह है कि हमारे बच्चों का आदर्श कौन है? सिनेमा के जो नायक नायिका हैं, फिल्मी एक्टर हैं, वो हमारे बच्चों के आदर्श हैं। हमारे बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। वो जैसा कपड़ा पहनेंगे वैसा हम पहनेंगे, वो जैसे चलेंगे करेंगे वैसा हम करेंगे। अब आप विचार करो कि जिनका न कोई चरित्र है, न जीवन में कोई धर्म है, न कोई मर्यादा है, न कोई जीवन का आदर्श है, ऐसे लोगों को अपने जीवन का आदर्श बना के जो बच्चे आगे बढ़ेंगे उनके जीवन की क्या दशा होगी? अच्छा, विचार करके आप लोग बताइए, हमारे जीवन का आदर्श महापुरुष होना चाहिए कि ये फिल्मी एक्टर वगैरह होना चाहिए? भाई, महापुरुषों का जीवन पढ़ के उनके अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। लेकिन आज विडंबना यह है कि सिनेमा के उन लोगों को जिनका चरित्र पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, जीवन बिगड़ा हुआ है, उनको अपने जीवन का आदर्श मान करके बच्चे उन्हीं के दीवाने बने हैं। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि आज हमारी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हमारे बच्चों के अंदर से धर्म, मर्यादा, संस्कृति, संस्कार सब समाप्त हो रहा है। यदि हमारे जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, सदाचार नहीं है, तो हमारा जीवन राक्षसी है कि नहीं है? पशुओं की तरह है कि नहीं है? अच्छा, पशु जो है वो भी अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति में जीते हैं, पर हम अपनी प्रकृति छोड़ बैठे। हम लोगों की स्थिति रावण से भी ज्यादा दयनीय होती जा रही है। विष्णुदेव जी, जब राम जी ने रावण को मार दिया, रावण के मरने के बाद मंदोदरी को विचार आया कि एक बार उस महापुरुष का दर्शन तो करूं जिसने मेरे पति को मारा है। तो मंदोदरी राम जी को देखने के, उनके दर्शन के लिए आई। उस समय राम जी विजय के बाद वहीं थे और राम जी एक शिला पर बैठे थे, कुछ विचार मग्न थे। पीछे से मंदोदरी आई तो मंदोदरी की परछाई राम जी पर पड़ी और राम जी ने देखा कि किसी स्त्री की परछाई है, तो राम जी एकदम सहम के खड़े हो गए, थोड़ा दूर पहुंच गए और देखा कौन है आप? तो उसने परिचय दिया कि मैं अभागे रावण की पत्नी हूं। अब राम जी को लग रहा था कि रावण की पत्नी इस समय आई, रावण तो मर गया, तो जरूर ये शिकायत लेकर आई होगी कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा, तुमने मेरा सुहाग छीन लिया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मंदोदरी बोली, चिंता मत करो, मैं ये सब बातें करने नहीं आई। तो बोले, मैं तो बस ये देखने आई हूं कि उस महापुरुष में ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था, जिसने मेरे पति को मारा। तो राम जी ने कहा, मैं क्या करूं, कैसे समाधान हो? बोले, समाधान हो गया, उत्तर मिल गया। क्या? बोले, एक मेरा पति था कि इतनी रानी महारानियों के होते हुए वो तुम्हारी नारी को जबरदस्ती छल पूर्वक हरण करके ले आया, और एक मेरा पति जो था इतनी स्त्रियों के होते हुए भी दूसरे की पत्नी का हरण करके ले आया।
ऐसा दुराचारी था। और एक आप है कि दूसरी नारी की परछाई भी पड़ी तो हट के दूर खड़े हो गए। ये राम की मर्यादा है, इसलिए राम विजयी हुए। जिसके जीवन में राम जी जैसी मर्यादा हो। आज हमारे जीवन की हालत क्या है, हमारे युवा युवतियों की स्थिति क्या है? धर्म सदाचार शून्य होता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए और उन्होंने बड़ा ही प्रखर प्रवचन एक जगह दिया और उनके दिव्य उद्बोधन को सुनकर के विदेशी महिला प्रवचन के बाद उनसे मिलने आई और कहने लगी कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा कहो। बोले मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी ने कहा क्यों? विवाह क्यों करना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं आपसे आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। आपसे विवाह करके आप जैसा तेजस्वी होनहार पुत्र चाहती हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझसे विवाह होने के बाद भी मेरे जैसा पुत्र होगा या नहीं होगा ये पक्की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो तुम मुझे ही अपना पुत्र बना लो। उसके पैरों में गिर गए और कहा कि आज से मैंने तुझे अपना मां मान लिया और तू मुझे अपना पुत्र मान ले। मेरे जैसा पुत्र चाहिए, मिल गया, मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूं। पानी पानी हो गई वो और कहा कि धन्य है ये भारत के महापुरुष जिनके अंदर ऐसी निष्ठा धर्म के प्रति, सदाचार के प्रति। और आज हम लोगों ने फिल्मी लोगों को, सिनेमाओं को, और अब तो बड़ी बुरी दशा भई है ये कलयुग का यंत्र जो प्रकट हुआ है। कलयुग का यंत्र कौन सा है? सारा समय नष्ट कर दिया। अतः जितना उंगली हमने इस पे घुमाई है, इतनी उंगली कदाचित माला पे घुमाई होती तो जीवन बदल गया होता है। जितना इसको चलाया है उतनी उंगली माला पर चलाई होती तो आज हम क्या होते। लेकिन अब तो सिनेमा की भी बात पीछे की हो गई, गए जमाने की बातें हो गई। अब तो मोबाइल, तो मोबाइल में भी जो रीलबाजी चली है, क्या फूहड़ता, राम राम राम। तो भैया कुसंग जीवन को बिगाड़ देता है और सत्संग जीवन को संवार देता है। हम आपसे बात कर रहे थे कि 3 प्रकार से सत्संग होता है, वाणी से, स्पर्श से और दर्शन से। किसी महापुरुष की वाणी सुनने को मिल जाए, किसी दिव्य महापुरुष का स्पर्श मिल जाए या उनका केवल दर्शन मिल जाए। पर परीक्षित गंगा जी के घाट पर जब बैठे तो उनको अनेक दिव्य महापुरुषों का दर्शन मिल रहा है। बड़े बड़े दिव्य कोटि के महात्मा वहां बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? अत्र वसिष्ठस्य चैव सरद्वान् अरष्टने भृगुरंगिराश्च परासरोगाधिसुतत्थराम उतत्थ इंद्र पदवदेत्पबाहो। अत्रि वशिष्ठ चैवर सरद्वान् अरष्टनेमि भृगु जी जैसे बड़े बड़े महात्मा वहां बैठे और उनका दर्शन, उनके चरणों का स्पर्श सुखदेव जी इनको परीक्षित को प्राप्त हो रहा है। तो परीक्षित की सदगति तो होना ही है। अच्छा, एक और बात कि महाराज परीक्षित इतने महापुरुषों के बीच में बैठे हैं पर कोई भी बोल नहीं रहा, आज सब मौन है। क्यों? वो सब सोच रहे हैं आज हम भी श्रोता बन के बैठेंगे, हम भी सुनेंगे। और आप विचार करिए, राजा परीक्षित से जीवन में एक बार गलती हुई, पर राजा परीक्षित ने उस गलती के बाद पूरी तरह से अन्न जल सब त्याग कर दिया। और हम लोगों की हालत क्या है? हम लोग पाप पर पाप किए जाते हैं पर कभी विचार भी नहीं करते। अच्छा काम कभी हो जाए, कोई पुण्य कार्य हो जाए तो 10 लोगों को बताएंगे हमने ऐसा किया, और कितने पाप करते हैं कभी उनकी गिनती भी नहीं करते। ध्यान रखना, पाप हो जाए तो प्रकट कर दो और पुण्य हो जाए तो छुपा के रखो, क्योंकि पाप प्रकट करने से बढ़ जाएगा और पुण्य छुपा के रखने से सबला हुआ रखा रहेगा। कितनी माला जपते हो किसी से मत बताओ। स्वप्न में भगवान का कोई अनुभव होता है किसी से मत कहो।
आप कितना नियम करते हो, कितना पूजन करते हो, बार बार किसी के सामने प्रकट मत करो। अब आजकल तो समस्या ये है कि दर्शन भी करने जाए तो है फोटो रील। वृंदावन में लोग आते हैं, हम देखते हैं लोग वृंदावन में आते हैं तो लोग भगवान का दर्शन कम करते हैं और रील ज्यादा बनाते हैं, फोटो पे ज्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, वो भी जरूरी है, करिए, लेकिन शांति से भगवान का पहले दर्शन तो करिए। आजकल भक्ति भी दिखावे की हो गई है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, कन्हैया को रिझाने के लिए भक्ति करिए। भगवान का नाम भगवान को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि दुनिया को आपने दिखा दिया, उससे लाभ नहीं होगा, लाभ तो कन्हैया को खुश करने से होगा। हम मंदिर में जाएं, वो हमें देखे, हम उसे देखें और इतने बावरे हो जाएं उसके दर्शन में कि ये भी भूल जाएं कि पास में कौन खड़ा है, ये भी भूल जाएं कि हमारे जीवन में क्या समस्या है, यहां तक कि ये भी भूल जाएं कि हम क्या मांगने का सोचकर आए थे। कई बार सोच के जाते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो ये कहेंगे, ये मांगेंगे, ये कहने जा रहे हैं, और दर्शन में इतने विभोर हो जाओ कि ये भी याद ना रहे कि क्यों आए थे, क्या मांगना है, तब तो दर्शन है।